ओम शांति। अमृत वेले ब्रह्मा बाबा का विशेष पाठ। पहली बात है, जैसे माँ बच्चों के लिए छत्र छाया होती है, ऐसे ही अमृत वेले से लेकर ब्रह्मा माँ चारों तरफ के बच्चों को देख रेख करते रहते हैं। साकार में निमित्त बच्चे हैं, लेकिन भाग्य विधाता ब्रह्मा माँ हर बच्चे के भाग्य को देख बच्चों को विशेष शक्ति, हिम्मत, उमंग, उत्साह की पालना करते रहते हैं। शिव बाप तो साथ में है ही, लेकिन विशेष ब्रह्मा का पालना का पाठ है। दूसरी बात, जैसे यहाँ भी किसी किसी की नियम प्रमाण रोज के भोजन से, विशेष वस्तुओं से खातिरी करते हो ना, एक्स्ट्रा देते हो, ऐसे ब्रह्मा माँ का भी बच्चों में विशेष स्नेह है। ब्रह्मा माँ वतन में भी बच्चों की रिमझिम बिना रह नहीं सकते। रूहानी ममता है, तो सूक्ष्म स्नेह के आह्वान से बच्चों के स्पेशल ग्रुप इमर्ज करते हैं। जैसे साकार में याद है ना, इस ग्रुप को विशेष स्नेह के स्वरूप में अपने हाथों से खिलाते थे और बहलाते थे। वही स्नेह का संस्कार अब भी प्रैक्टिकल में चल रहा है। अर्थात ब्रह्मा बाबा जब साकार तन में थे, तब विशेष ग्रुप को या विशेष किसी भाई और बहनों को खिलाते थे, पिलाते थे, बहलाते थे, खेलते थे, हंसी मजाक रमणीकता से बातचीत करते थे। तो अव्यक्त होने के बाद भी जब सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा है, अभी भी हैं, तो अभी भी ब्रह्मा बाबा अपने बच्चों से मिलन मनाते हैं अमृत वेले और विशेष स्नेह, शक्ति, गुण भरते हैं। जैसे जिसका जो कमी है उस कमी को पूर्ण करते हैं, माँ की पालना देते हैं। इसमें सिर्फ बच्चों को बाप समान आकारी स्वरूपधारी बन अनुभव करना पड़े। अमृत वेले ब्रह्मा माँ आओ बच्चे कहे विशेष शक्तियों की खुराक बच्चों को खिलाते हैं। जैसे यहाँ घी पिलाते थे और साथ साथ एक्सरसाइज भी कराते थे ना, तो वतन में भी घी भी पिलाते और घी भी पिलाते, अर्थात सूक्ष्म शक्तियों की अर्थात ताकत की चीज़ें देते और अभ्यास की एक्सरसाइज भी कराते हैं। बुद्धि बल द्वारा सैर भी कराते हैं। अभी अभी परम धाम, अभी अभी सूक्ष्म वतन, अभी अभी साकारी सृष्टि, ब्राह्मण जीवन, तीनों लोकों में दौड़ की रेस कराते हैं, जिससे विशेष खातिरी जीवन में समा जाए। तो सुना ब्रह्मा माँ क्या करते हैं। जैसे अव्यक्त मुरलियों में बाबा हर मुरली में कुछ न कुछ रूहानी ड्रिल कराते हैं या रूहानी ड्रिल की वर्णन करते हैं। कभी कभी बाबा तो खुद कराते हैं पूरी सभा को। ठीक वैसे ही सूक्ष्म वतन में अगर हम बहुत साइलेंस में रहकर मन बुद्धि से समर्पित होकर एकाग्रता की शक्ति को प्रयोग करके अनुभव करें, तो ये अनुभव होता है। 2.4 पॉइंट है, अमृत वेले बाबा बच्चों को सारे दिन के लिए तैयार करते हैं। सारे दिन के लिए बाबा अमृत वेले बच्चों को तैयार करते हैं। अमृत वेला विशेष पालना देने का समय है। जैसे माँ बाप बच्चों को सवेरे तैयार करते हैं, साफ सुथरा करके फिर कहते हैं अब सारा दिन खाओ पियो पढ़ो। इसी तरह बाप दादा भी अमृत वेले यह पालना देते हैं, अर्थात सारे दिन के लिए शक्ति भर देते हैं। तो यह विशेष पालना का समय है। 2.5 अमृत वेले बाप दादा बच्चों को मुबारक देते हैं और शुभ दिन आने का
आथत अर्थात धैर्य देते हैं। बाप दादा सदा स्नेही बच्चों को अमृत वेले मुबारक देते हैं। वाह मेरे बच्चे वाह, यह गीत गाते हैं, गीत सुनने आता है। आज अमृत वेले से स्नेही बच्चों के स्नेह के गीत, समान बच्चों के मिलन मनाने के गीत, संपर्क में रहने वाले बच्चों के उमंग में आने के उत्साह भरे आवाज़, बांधेली बच्चों के स्नेह भरे मीठे उल्हाने, कई बच्चों के स्नेह के पुष्प बाप दादा के पास पहुँचे। तो बाबा के जैसे अलग अलग प्रकार के बच्चे हैं, तो अलग अलग याद बाबा के पास पहुँचते हैं। देश विदेश के बच्चों के समर्थ संकल्पों की श्रेष्ठ प्रतिज्ञाएं सभी बाप दादा के पास पहुँची। बाप दादा सभी बच्चों को स्नेह के संकल्प और समर्थ संकल्पों का रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। सदा बाप दादा के स्नेही भव, सदा समर्थ समान भव, सदा उमंग उत्साह से समीप भव, लगन की अग्नि द्वारा बंधन मुक्त स्वतंत्र आत्मा भव। ये सारे वरदान बाप दादा अमृत वेले हम बच्चों को देते हैं। बच्चों के सच्चे स्नेह के दिल के आवाज़ कुंभकर्ण आत्माओं को अवश्य जगाएंगे। यही बंधन में डालने वाले स्वयं प्रभु स्नेह के बंधन में बंध जाएंगे। बाप दादा विशेष बंधन वाली बच्चियों को शुभ दिन आने का दिल का आथत दे रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट 2.6 है, हेडिंग बच्चों की जिम्मेवारी जब बाबा चक्र लगाते हैं। बच्चों की जिम्मेवारी जब बाबा चक्र लगाते हैं। इसके अंदर भी कई सारे बातें हैं। पहली बात, अमृत वेले से अपने भाग्य की लिस्ट निकालो। भाग्यवान बच्चों को अमृत वेले स्वयं बाप उठाते भी हैं और आह्वान भी करते हैं। जो अति स्नेही बच्चे हैं, उन्हों का अनुभव है कि सोने भी चाहे तो कोई सोने नहीं दे रहा है, कोई उठा रहा है, बुला रहा है, ऐसे अनुभव होता है ना। अमृत वेले से अपना भाग्य देखा। भक्ति में देवताओं को भगवान समझ भक्त घंटी बजाकर उठाते हैं और आपको भगवान खुद उठाते हैं। तो नशा चढ़ाए इस बात की, इस महावाक्य की। भक्ति में देवताओं को भगवान समझ भक्त घंटी बजाकर उठाते हैं और आपको भगवान खुद उठाते हैं। तो कितना भाग्य है। अमृत वेले से लेकर बाप बच्चों के सेवाधारी बन सेवा करते हैं और फिर आह्वान करते हैं, आओ बाप समान स्थिति का अनुभव करो, मेरे साथ बैठ जाओ। बाप कहाँ बैठा है? ऊंचे स्थान पर और ऊंची स्थिति में। जब बाप के साथ बैठ जाएंगे तो स्थिति क्या होगी? मेहनत क्यों करते हो? साथ में बैठ जाओ तो संग का रंग स्वतः ही लगेगा। लौकिक दुनिया में भी हम देखते हैं, जो भी इंसान दोस्तों के साथ कैसा उसका दोस्त है, उस हिसाब से उसका व्यवहार होता है, बोलचाल होता है। तो किसी इंसान की बोलचाल से पता लगता है कि उसका संग अर्थात दोस्त कैसा है। तो बाबा भी कहते हैं कि मेरा संग करो, अर्थात सर्वशक्तिवान प्यार का सागर, गुणों का सागर का संग करेंगे तो उसका जैसा ही बन जाएंगे। बाबा कहते स्थान के प्रमाण स्थिति स्वतः ही होगी। तो जैसे स्थान का स्थिति पर प्रभाव पड़ता है, ऐसे अमृत वेले या तो परम धाम में या सूक्ष्म वतन में चले जाओ, बाप के साथ बैठ जाओ। अमृत वेला शक्तिशाली होगा तो सारा दिन स्वतः ही मदद मिलेगी। तो अपने भाग्य को स्मृति में रखो, वाह मेरा भाग्य। तो पहला हमारा क्या भाग्य है?
भगवान स्वयं हमें उठाते हैं और भगवान स्वयं हमें पालना देते हैं। ये हमारा बहुत बड़ी भाग्य है। दिनचर्या ही भगवान से शुरू होती है, फिर अपना सारे दिन का भाग्य देखो। दुनिया में कहावत है कि जब किसी का दिन खराब होता है तो कहते हैं आज किसका मुंह देखा उठने के समय। तो हमारा तो हर दिन शुभ होना है, क्योंकि हम भगवान के साथ मिलन मनाते हैं। उठते ही पहला कार्य ही हमारा है शिव बाबा के साथ, बाप दादा के साथ। दूसरी बात, बाबा कहते बाप दादा सदा अमृत वेले वरदानों की झोली ले चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। वरदानों की झोली ले चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। सदा अमृत वेले बाप से ब्लेसिंग्स लेनी है। रोज बाप दादा बच्चों प्रति ब्लेसिंग की झोली खोलते हैं। जितना आप लोग बाप को याद करते हो, बाप आपको पदम गुना याद करते हैं। इसलिए रोज याद का रिटर्न देने के लिए चक्र लगाते हैं। बच्चे भले सोए भी पड़े हो, बाप सर्व बच्चों की देख रेख का अपना कार्य सदा ही करते हैं। कई कैच करते हैं, कई नहीं करते हैं। वह हुआ बच्चों का पुरुषार्थ। उसी समय कैच करो तो बहुत कुछ अनुभव कर सकते हो। सारे दिन के लिए एक खुराक मिल जाएगी। बाबा रोज वरदान देते हैं, मुरलियों में भी देते हैं, और अमृत वेले जो कमी कमजोरी है उस हिसाब से बाबा से वरदान भी ले सकते हैं। 2.7 बाबा कहते हैं बाबा के साथ अति समीप का अनुभव करना चाहिए। ये हेडिंग है। अमृत वेले के 1 सेकंड का अनुभव सारे दिन और रात में सर्व प्राप्ति स्वरूप के अनुभव का आधार है। 1 सेकंड का अनुभव। बाप दादा भी हरेक को जी भर के बातें करने के लिए, फरियाद सुनने के लिए, कमजोरी मिटाने के लिए, अनेक प्रकार के पाप वर्षाने के लिए, लार प्यार देने के लिए, सब बातों के लिए फ्री है। अनेक प्रकार के पाप बख्शाने के लिए अर्थात क्षमा करने के लिए, लार प्यार देने के लिए, सब बातों के लिए फ्री है। वह समय ऑफिशियल नहीं है, भोले भंडारी के रूप में है। इसलिए अमृत वेले की सहज प्राप्ति की बेला को जानते हुए उसका लाभ उठाओ। तो अमृत वेला क्या कर सकते हैं हम? बाबा से दिल की बातें कर सकते हैं, फरियाद भी कर सकते हैं। कोई भी कमजोरी, कमी कमजोरी है उसके लिए बाबा से विशेष शक्ति ले सकते हैं। अनेक प्रकार की जो पाप है वो बाबा को सच्चे दिल से सुनाकर उसके लिए माफ़ी भी ले सकते हैं, और लाड़ प्यार, बाबा का प्यार का अनुभव कर सकते हैं। खुले भंडारों से प्रारब्ध की झोली भर लो। वरदाता और भाग्य विधाता से अमृत वेले के समय जो तकदीर की रेखा खिंचवाना चाहो वह खींचने के लिए तैयार है। फिर से अंडरलाइन करेंगे, वरदाता और भाग्य विधाता। वरदाता शिव बाबा, भाग्य विधाता ब्रह्मा बाबा, तो दोनों इकट्ठे हैं। तो अमृत वेले के समय वरदाता और भाग्य विधाता से अमृत वेले के समय जो तकदीर की रेखा खिंचवाना चाहो वह खींचने के लिए तैयार है। तकदीर की रेखा वरदाता से सहज व श्रेष्ठ खिंचवा लो। उस समय बाबा भोले भगवान के रूप में है, लवफुल है, तो लव के आधार से श्रेष्ठ लकीर खिंचवा लो। जो चाहे, जितने जन्मों के लिए चाहे, चाहे अष्ट रत्नों में, चाहे 108 की माला में, बाप दादा की खुली ऑफर है। और क्या चाहिए? मालिक बनो और अधिकार लो। कोई भी खजाने पर ताला चाबी नहीं है,
नहीं तो फिर सारे दिन में मेहनत की चाबी लगानी पड़ती है। उस समय सिर्फ एक संकल्प करो कि जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, आपकी हूँ। तो ये विशेष संकल्प हम अमृत वेले करेंगे और बाबा को बहुत प्यार से याद करेंगे और जो हमारे दिल की इच्छा है वो बाबा के सामने रखेंगे। तो बाबा कहते हैं मालिक बनकर अधिकार लो। खुली ऑफर है बाबा की तरफ से। 2.8 हेडिंग है बच्चों को स्नेह का सबूत देना चाहिए। बाप का बच्चों से कितना स्नेह है। ब्रह्मा बाप ने स्नेह का सबूत प्रैक्टिकल में कितना समय दिया याद है। खास अपनी तबीयत को भी ना देखकर क्या सबूत दिया। अपनी शारीरिक स्थिति को ना देखते हुए कितना समय खास सर्च लाइट देते थे। आप कहते थे शरीर पर इफेक्ट आता है, लेकिन बाबा ने अपने शरीर को देखा। यह स्नेह का सबूत था। अर्थात ब्रह्मा बाबा जब कोई बीमार होते थे, कोई खास बच्चे, उस समय बाबा साकार में पूरी रात जाग कर भी बाबा सकाश देते थे। जैसे बांधेलियो होती थी, बहुत बाबा को पुकारते थे, तब ब्रह्मा बाबा सकाश देते थे। कोई बीमार है, कोई खास बच्चे बीमार है, उसको भी बाबा रात भर जागकर भी सकाश देते थे। तो उस समय जो बाबा के साथ दादियाँ रहती थी वो बाबा को मना करते थे, लेकिन फिर भी बाबा किसी की बात ना सुनकर अपना कर्तव्य किया। अब बच्चों को भी रिटर्न में स्नेह का सबूत देना है। जो कर्म करके दिखाया वही करना है। अमृत वेले जैसे साकार रूप में करके दिखाया वैसे ही बच्चों को करना चाहिए। नहीं तो अब तक यही रिजल्ट देखी है। इस बात में अपने दिल को खुश कर लेते हैं, उठे और बैठे, लेकिन वह रुहाब शक्ति स्वरूप की स्मृति नहीं रहती। शक्ति रूप के बदले क्या मिक्स हो गया है? सुस्ती। तो सुस्ती मिक्स होने से मुलाकात करते हैं, लेकिन लाइन क्लियर नहीं होती है। इसलिए मुलाकात से जो अनुभव होना चाहिए वह नहीं कर पाते हैं। मिक्सचर है। यहाँ शुरू करेंगे तो मधुबन वासियों को देख सब करेंगे। मधुबन निवासी जो खास स्नेही हैं उनको खास सैक्रिफाइस अर्थात बलिदान करना है। स्नेह में हमेशा सैक्रिफाइस किया जाता है। 2.9 पॉइंट हेडिंग है संगठन में बाप की याद में रहना चाहिए। सवेरे उठकर बाप की याद में रहो, क्योंकि उस समय बाप सभी को याद करते हैं। उस समय कोई कोई बच्चे दिखाई नहीं पड़ते हैं, ढूंढना पड़ता है। भल अकेले रीति याद करते हैं, परंतु संगठन के साथ भी जरूर चलना है। जितना याद में रहेंगे उतना ही बाप के नज़दीक होते जाएंगे। बाप को भूलने से मूझते जाएंगे। बाप को सदैव साथ रखेंगे तो भूल नहीं सकते।